कल अचानक जो है जब इन्होंने मशीन लगाई तो वाइब्रेशन होने की वजह से कब्रें जो है पीछे से फट गई, जबकि फ्रंट वाला एरिया जो है कब्रों का टूटकर नीचे पड़ गया। और इस चीज़ की हमें बड़ी आपत्ति, क्योंकि 400 फैमिली पर मुश्तमिल ये इलाका जो जिनका हमारे ये आबादात जिनकी फैमिली यहाँ पर 400 फैमिली से मुश्तमिल यहाँ पर हैं। अब बहरहाल ये कब्रें टूटने का हमें दिल में बड़ा ठेस पहुँचा। जब मेरी बात हुई, मैं एसएसपी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एसएसपी साहब ने भी शायद ओसी साहब से बात की और सीओ साहब ने भी ओसी साहब को, आज गरीब के ओएससी साहब भी आए, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि हम इसको विद इन डेज जो है इन पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके कब्रों का बचाव करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे तो बहुत आपत्ति हो गई थी इस चीज़ की कि हमारे साथ जानबूझकर जो है तो ये हमारी कब्रों के साथ अगर खिलाड़ किया गया तो हम अपनी पुरखों के कब्रों के साथ अगर ऐसा होगा, ज़मीनों का हमें परवाह नहीं है, डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन पुरखों की कब्रों के साथ अगर ऐसा होगा तो वो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे तो बहुत आपत्ति हो गई थी इस चीज़ की कि हमारे साथ जानबूझकर जो है तो ये हमारी कब्रों के साथ अगर खिलाड़ किया गया तो हम अपनी पुरखों के कब्रों के साथ अगर ऐसा होगा, ज़मीनों का हमें परवाह नहीं है, डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन पुरखों की कब्रों के साथ अगर ऐसा होगा तो वो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसरार साहब, आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि आप जो आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कमांड तक पहुँचाते रहते हैं। हम फार फलांग बॉर्डर इलाके के लोग हमें हर किस्म की परेशानियाँ दरपेश रहती हैं, लेकिन आपका यहाँ इतना दूर दराज इलाके में आना, मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पुंछ के शाहपुर एरिया में हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे जब प्रॉब्लम आ रही थी एक सड़क को लेकर, जब लोगों ने हमसे बात की कि हमने कुछ बयान देने हैं मीडिया के सामने, तो हमें यहाँ पे आना पड़ा। कामी लोगों ने जब कॉल की और उनसे भी अभी जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी है और क्या वजूहत है जो मीडिया के सामने आके वो बताना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एक्स हवलदार चौधरी गुलाम सिंह। आपने हमें कॉल की, बुलाया, सर वजह क्या थी? मैंने पहले तो मैं आपका खालसा न्यूज़ का जो है आप इसरार साहब, आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी कि आप यहाँ एक गरीब लोगों की, अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि आप जो आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कमांड तक पहुँचाते रहते हैं। हम फार फलांग बॉर्डर इलाके के लोग हमें हर किस्म की परेशानियाँ दरपेश रहती हैं, लेकिन आपका यहाँ इतना दूर दराज इलाके में आना, मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज आपका यहाँ बुलाने की गर्जोगार रही कि हमारे यहाँ एक डिफेंस की रोड जो गरीब की है वो शाहपुर पोस्ट की तरफ जा रही है, यहाँ से रोड जो अक्सर हमारी खुद की ज़मीनों से होती जा रही है, जबकि गरीब के सामने हमने किसी किस्म का कोई भी कांटा, कोई भी रोड़ा रोड पर अटकाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं एक डिफेंस से रिटायर हूँ। मेरा प्रायोरिटी में मेरा डिफेंस है। डिफेंस अगर है तो जिस मुल्क की सिक्योरिटी डिफेंस मजबूत है वही मुल्क मजबूत है। मैं एक डिफेंस के होने के नाते मैं भी डिफेंस मेरी प्रायोरिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरी इसके बारे में कंसर्निंग सीओ साहब हमारे कुमाऊँ साहब के, उनसे भी बात हुई थी। मैं एसएसपी साहब अपने पुंछ वाले, उनसे भी मेरी रात को बात हुई थी। मेरी ओसी गरीब के ओसी साहब से भी बात हुई थी, और उसके बाद मेरी शाम को उनके कंसर्निंग जो जई साहब वो भी यहाँ पर आए हैं, उनके ओआईसी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ बात हुई। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि मसला रोड का नहीं है कि कोई रोड की रुकावट है, मसला ये है कि यहाँ हमारे आबादात की कब्रस्तान है, जो कब्रस्तान यहाँ ये वक़्फ़ बोर्ड के अंडर भी नहीं है, ये अपने अबाई हमारे दादा विरासत ज़मीन के अंदर है कब्रस्तान। बहुत कब्र, कम से कम 25-30 कब्रें जो कंक्रीट कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। और मुझे कल पुंछ में ये फ़ोन गया कि वो कब्रें जो हैं तो वहाँ से टूटकर नीचे पड़ गई। थोड़ा सा केयरलेसली डिपार्टमेंट ने ये किया कि ये अरसा 6 महीने से ये कब्रों की जो जगह पटकर तो यहाँ से खाई बनाकर गहरा कर दिया। कम से कम आप अपना मीडिया घुमाकर देख लें कि 40 से 50 फुट की जो गहराई यहाँ पर की, और ऊपर से कल अचानक जो है जब इन्होंने मशीन लगाई तो वाइब्रेशन होने की वजह से कब्रें जो है पीछे से फट गई, जबकि फ्रंट वाला एरिया जो है कब्रों का टूटकर नीचे पड़ गया। और इस चीज़ की हमें बड़ी आपत्ति, क्योंकि 400 फैमिली पर मुश्तमिल ये इलाका जो जिनका हमारे ये आबादात जिनकी फैमिली यहाँ पर 400 फैमिली से मुश्तमिल यहाँ पर हैं। अब बहरहाल ये कब्रें टूटने का हमें दिल में बड़ा ठेस पहुँचा। जब मेरी बात हुई, मैं एसएसपी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एसएसपी साहब ने भी शायद ओसी साहब से बात की और सीओ साहब ने भी ओसी साहब को, आज गरीब के ओएससी साहब भी आए, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि हम इसको विद इन डेज जो है इन पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके कब्रों का बचाव करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे तो बहुत आपत्ति हो गई थी इस चीज़ की कि हमारे साथ जानबूझकर जो है तो ये हमारी कब्रों के साथ अगर खिलाड़ किया गया तो हम अपनी पुरखों के कब्रों के साथ अगर ऐसा होगा, ज़मीनों का हमें परवाह नहीं है, डिफेंस हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन पुरखों की कब्रों के साथ
अगर ऐसा होगा तो वो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं इसलिए जनाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं SSP साहब का, ज़िला इंतज़ामिया का भी, और CO 12 कुमाऊँ के CO साहब जो उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मौके पर आज गरीब के यहाँ OIC साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो अगर ये कपड़े नुकसान ना हुई, अगर ये कपड़े मतलब उन्होंने पैक करवा दी टाइम के अंदर तो ठीक है, नहीं तो ज़ाब्ता कानून के तहत जो हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ी हम कार्रवाई करने से भी बाहर नहीं रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैंने जनाब को तकलीफ़ दी, जनाब पर यहाँ पर लाए, तशरीफ़ लाए, जनाब का शुक्रगुजार। और हमारे गाँव में कुछ चंद लोग अनासर ऐसा है कि जो कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बनाकर यहाँ मतलब एक किस्म का फसाद खड़ा करने की कोशिश, मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आप ये गलत फसाद और गलत एडवर्टाइज मत करें, और यहाँ पर आकर फ़ोटोग्राफिंग करने की कोशिश मत करें, और नेट पर चढ़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि हम अपनी कब्रों का फ़ोटो जो वो नेट पर नहीं चढ़ाना चाहते। कुछ लोग ऐसे अनासर हैं कि जो यहाँ पर फ़ोटोग्राफिंग करके कब्रों का, क्योंकि ये हमारे मज़हब के लिहाज से भी मना है, तो कब्रों के अंदर का फ़ोटोग्राफिंग करना वो भी मना है। तो गिरफ्त के जो आला अधिकारी हैं, जब उनसे आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर अभी जस्ट यहाँ थे आला अधिकारी, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम भी दो तीन दिन के अंदर अंदर पूरी लेबर यहाँ पर लगाकर, पूरा मटेरियल यहाँ पर लगाकर इन कब्रों को आगे से पैक करके तो अच्छी हालत में कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। तो अभी तो काम लगा हुआ है, अभी तो काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है सर, काम चल रहा है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और उनको मैं ये बोला कि अगर आप ये जल्दी आप ये काम पैक करते हैं कि कब्रें टूटने नहीं चाहिए, अगर कोई कब्रें टूट कर नीचे पड़ गई तो वो चीज़ हमारे बर्दाश्त के लायक नहीं होगी। शुक्रिया। थैंक यू सर।